Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. Lesson number 14, health psychology. Factors that led to stressful appraisal. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रेसफुल आप में अप्राइजल ला सकते हैं, स्ट्रेस आप में ला सकते हैं। दो टाइप ऑफ फैक्टर को डिस्कस करते हैं जो कि रिलेट करते हैं पर्सन के साथ और रिलेट करते हैं सिचुएशन के साथ। पर्सनल फैक्टर्स देखते हैं। पर्सनल फैक्टर्स में आपकी इंटेलेक्चुअल, मोटिवेशनल और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। एग्जांपल इसमें लेते हैं सेल्फ इस्टीम की। जिन लोगों की हाई सेल्फ इस्टीम होती है आर लाइकली टू बिलीव दे हैव द रिसोर्सेज टू मीट डिमांड्स दैट रिक्वायर द स्ट्रेंथ दे प्रोसेस। मतलब कि जिनकी हाई सेल्फ इस्टीम होती है उन्हें ये यकीन होता है कि रिसोर्सेज जो उन्हें मिल रहे हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ उन्हें दे रहे हैं और वो उनसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इफ़ दे परसीव एन इवेंट एज स्ट्रेसफुल दे में इंटरप्रेट इट्स एज अ चैलेंजिंग रादर देन अ थ्रेट। मीन के अगर उन पे कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ जाता है तो उसमें वो ये नहीं करते कि उसको एज अ थ्रेट लें, वो उसको एज अ चैलेंज लेना स्टार्ट कर देते हैं। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं मोटिवेशन की। द मोर इम्पॉर्टेंट द थ्रेटेंड गोल द मोर स्ट्रेस द पर्सन इज़ लाइकली टू परसीव। मीन कि जितना थ्रेटेंड गोल होगा उतना ज़्यादा ही स्ट्रेस हो सकता है बंदे पे। वन अदर एग्जांपल इन्वॉल्व द पर्सन बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट एलिस ने क्या कहा था, हैज़ रूटेड मैनी पीपल हैव इरेशनल बिलीव्स। इरेशनल बिलीव जो होते हैं ना वो स्ट्रेस को ज़्यादा करते हैं, तो इस पे भी आपको काबू पाना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं what is it about situation that make them stressful. First, even that involve very strong demand and are imminent tend to be seen as stressful. ठीक है, this patient who expect to undergo a physical uncomfortable or painful medical procedure surgery tomorrow are likely to view their situation as being more stressful than say means कि अगर किसी बंदे की सर्जरी होने जा रही है या कोई भी उस पर कोई इस तरह का इवेंट आ रहा है तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करेगा, उसका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। फिर देखा जाए तो लाइफ ट्रांजिशंस भी स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। जिस तरह लाइफ में जो है बहुत सारे इवेंट्स आते हैं that mark the passing from one condition or phase to another and they produce substantial changes and new demands in our life. मीन कि जब हम ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, सब्सटेंशियल चेंजेस। और जब हम छोटे होते हैं हमारी और डिमांड्स होती हैं, जब हम बड़े होते हैं तो उसके साथ साथ डिमांड्स हमारी चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इंटरिंग कैरियर, गेटिंग मैरिड, बिकमिंग अ पेरेंट, लूजिंग अ स्पाउस, जो भी कुछ होता है वो सारा कुछ जो है आप में ट्रांजिशंस लाता है। द स्ट्रेसेस बिफोर बर्थ में इंक्लूड द साइकोलॉजिकल बर्डन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द मदर बॉडी एंड कंसर्न अबाउट द बेबी एंड मदर हेल्थ। After birth, the parents' stressors may involve being tied down, having a less orderly and predictable lifestyle, and having sleep interrupted often. और बर्थ के बाद क्या होता है, बहुत सारे और इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। फिर टाइमिंग जो होती है लाइफ ट्रांजिशन की अफेक्ट करती है स्ट्रेस, अफेक्ट द स्ट्रेस इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, जो स्ट्रेस वो प्रोड्यूस कर रही है उस पर अफेक्ट करती है। पीपल एक्सपेक्ट सम इवेंट्स सच एज मैरिज और रिटायरमेंट टू अकर एट सर्टन टाइम इन द लाइफ स्पैन। मीन के लोगों को ये होता है कि ये काम इस टाइम पे ही होना चाहिए और वो चीज़ें भी आप में स्ट्रेस ला सकती हैं। एम्बिग्विटी क्या होती है, अब आपको कोई चीज़ जो है क्लियरली नहीं पता, क्लियरिटी नहीं है आपको सिचुएशन के बारे में, तो उसको कहते हैं एम्बिग्विटी। ठीक है, कैन हैव एन इफेक्ट ऑन स्ट्रेस अप्राइजल। और ये चीज़ भी आप में स्ट्रेस ला सकती है क्योंकि आपको सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है। बट द अफेक्ट सीम्स टू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एम्बिग्विटी दैट एग्जिस्ट। लेकिन उसके अफेक्ट उस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह की एम्बिग्विटी है। रोल एम्बिग्विटी अकर व्हेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन फंक्शन और टास्क इज अनक्लियर। रोल एम्बिग्विटी तब आएगी कि जब आपको अपना फंक्शन नहीं क्लियर, आप अनक्लियर हो, कंफ्यूज हो गए आप। ठीक है, इन द वर्क प्लेस फॉर इंस्टेंस दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन न्यूक्लियर गाइडलाइन स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़। रोल एम्बिग्विटी ऑफन इंक्रीज पीपल स्ट्रेस। ठीक है, पीपल स्ट्रेस इंक्रीज करेगा क्योंकि दे हैव अनसर्टन अबाउट द एक्शन एंड डिसीजंस, और उन्हें नहीं पता होगा कि उन्होंने क्या एक्शन देना है। हार्म एम्बिग्विटी अकर होती है उस टाइम पे चाइल्डहुड में, लाइकलीहुड ऑफ हार्म और द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू मीट सिचुएशन डिमांड इन अनक्लियर। जब सिचुएशन डिमांड्स आपको अनक्लियर होती हैं। विद हार्म एम्बिग्विटी द अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स हैवली ऑन द पर्सनस पर्सनैलिटी। इसमें क्या है, स्ट्रेस जो है
वेरिएबल और डिपेंड करेगा पर्सन की पर्सनालिटी पे। अगर एक बंदा है सीरियसली इल है और उसको अनक्लियर इन्फॉर्मेशन है अबाउट द चांसेस ऑफ रिकवरी, और वो क्या करेगा, मेड रहा हो फ्रॉम दिस एम्बिग्विटी अनदर पर्सन इज द सेम सिचुएशन में बिलीव पीपल आर डेलिबरेटली गिवन एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन बिकॉज द प्रोग्नोसिस इज सो पुअर। Another factor that influence stress appraisal is the desirability of the situation। हम लोग इस चीज़ पे भी बहुत फोकस करते हैं। Some events are typically undesirable to a person in most of all, especially losing your house in a fire। कुछ इस तरह के इवेंट्स भी हो जाते हैं लाइफ में कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो वो भी हमारे अंदर स्ट्रेस लाते हैं। जनरली देखा जाए तो पीपल आर मोर लाइकली टू अप्राइज अनडिज़ायरेबल इवेंट्स मोर स्ट्रेसफुल दैन डिज़ायरेबल वन। मीन के अनडिज़ायरेबल कोई इवेंट हो गया, फायर लग गया, मीन्स के घर को आग लगी, तो वो क्या है, अनडिज़ायरेबल है, वो ज़्यादा स्ट्रेस लाएगा एज़ कम्पेयर टू डिज़ायरेबल वन। मीन एक चीज़ आपने सोची भी है वो हो रही है तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लाती, लेकिन जो चीज़ आपने सोची भी नहीं है वो हो जाए तो वो उससे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल आ जाता है, बिहेवियरल और कॉग्निटिव कंट्रोल है। बिहेवियरल कंट्रोल में क्या होता है, अफेक्ट करता है इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट बाय परफॉर्मिंग सम एक्शंस, ठीक है। और कॉग्निशंस को भी आप जब इम्प्रूव कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, वो भी आपको कंट्रोल आप में लाती हैं स्ट्रेस को डील करने के लिए। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आ जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने स्टडी किया स्ट्रेस को और परफॉर्म थेरेपी टू हेल्प पीपल मैनेज इट एज्यूम्स दैट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑफ पर्सन एक्सपीरियंस इंक्रीज विद स्ट्रेसर की फ्रीक्वेंसी के साथ जो है स्ट्रेस इंक्रीज होता है इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के साथ। एविडेंस सपोर्ट करते हैं इस एजम्पशन को। रिसर्च हैज़ शोन दैट स्ट्रॉन्गर स्ट्रेसर प्रोड्यूस ग्रेटर साइकोलॉजिकल स्ट्रेन। जितना मतलब ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो वो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन लाएगा। मैनी पीपल एक्सपीरियंस क्रॉनिक स्ट्रेस दैट इज़ देयर स्ट्रेसर अकर एक्सट्रीमली ऑफन और लास्ट अ लॉन्ग टाइम। फिर आ जाता है बायोसाइकोसोशल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस। बायोसाइकोसोशल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस में क्या है, एनीवन जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है फाइटनिंग इवेंट्स के साथ, ठीक है, such as a near accident or other emergency knows that there is a physiological reaction to stress। for instance our heartbeat and breathing rate increase होगा immediately or a little later our skeletal muscles may tremble especially in the arms and leg। फिर द बॉडी इज़ अराउज्ड एंड मोटिवेटेड टू डिफेंड इट्सेल्फ। मीन बॉडी फिर जो है उसके अगेंस्ट डिफेंड करती है खुद को और ख़ुद को स्टेबल करती है। जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम में क्या होता है, हेंसेल ने स्टडी किया था इस इशू को और बहुत सारे एनिमल्स पे स्ट्रेसेस को अप्लाई करके सच एज अ वेरी हाई और लो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में एक्सरेज इंसुलिन इंजेक्शन एंड एक्सरसाइज और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उससे क्या कहता है कि उसने ऑब्जर्व किया था कि थ्रू दिस रिसर्च ही डिस्कवर्ड दैट द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज इज़ ओनली द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट मेक्स विद स्ट्रेस इज़ लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स जो है उससे पता चलता है कि स्ट्रेस इज़ लॉन्ग लास्टिंग। सेले कॉल दिस सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन द जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम उसने कहा था। और जो जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम है 3 स्टेजेस पे कंसिस्ट करता है, अलार्म रिएक्शन, स्टेजेस ऑफ रेजिस्टेंस और स्टेज ऑफ एक्जेशन। रिएक्शन में क्या है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ GAS इज़ लाइक द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स टू एमरजेंसी। ठीक है, फाइट करो या तो फ्लाइट करो, मीन के छोड़ दो या लड़ो। इट्स फंक्शन इज टू मोबिलाइज द बॉडी रिसोर्सेज एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द अलार्म रिएक्शन। अराउजल एज मेड बाय द ब्लड प्रेशर फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप बिलो नॉर्मल फॉर अ मोमेंट but then rapidly rise to above normal. This last increasing arousal result from the action of the hypothalamus, pituitary and adrenal axis. Hypothalamus triggers the pituitary gland to secrete ACTH जो कि cause करता है adrenal gland to release epinephrine, non-epinephrine and control the blood stream. By the end of this stage in the GAS, GAS, the body is fully mobilized to resist the stressor strongly. But the body can't maintain this intense arousal for very long। लेकिन बॉडी ये चीज़ मेंटेन नहीं कर सकती। स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आ जाती है। इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इफ़ अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसर कंटिन्यूज बट इन
is not severe enough to cause death, the physiological reaction enters the stage of resistance. फिर क्या होगा, रेजिस्टेंट की स्टेज आ जाएगी। इस स्टेज में क्या होता है, बॉडी ट्राइज टू अडॉप्ट टू द स्ट्रेसर, बॉडी ट्राई करती है कि उस स्ट्रेसर को अडॉप्ट कर ले। फिजियोलॉजिकल अराउजल डिक्लाइन होता है समवट बट रिमेन हायर देन नॉर्मल एंड द बॉडी replenishes the hormones released by the adrenal gland. Despite this continuous physiological arousal, the organism may show few outward signs and stress. स्टेज ऑफ एग्जिशन आ जाती है। प्रोलॉन्ग साइकोलॉजिकल अराउजल जब होगा वो प्रोड्यूस करेगा स्फीयर लॉन्ग टर्म और रिपीटेड स्ट्रेस इज़ कॉस्टली। ये वीकन कर देता है इम्यून सिस्टम को और डिप्लीट्स द बॉडी एनर्जी रिवर्स अंटिल रेजिस्टेंस इज़ वेरी लिमिटेड। इस पॉइंट पे क्या होता है, एग्जॉशन बिगिन हो जाता है और इफ़ द स्ट्रेस कंटिन्यू डिजीज़ एंड डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन आर लाइकली एंड डेथ में अकर। फिर आ जाता है कि डू ऑल स्ट्रेसर्स प्रोड्यूस द सेम फिज़िकल रिएक्शन, क्या सारे स्ट्रेसर सेम फिज़िकल रिएक्शन देते हैं। और इसमें बहुत सारी स्टडीज़ हुई जिन्होंने बताया कि स्ट्रेसर जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इंक्रीज़ करते हैं सेक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल ग्लैंड। और जो स्ट्रेसर्स होते हैं ये इंक्लूड करते हैं कोल्ड टेम्परेचर, नॉइज़, पेन, एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स, फेलियर, टेकिंग एग्जामिनेशन, फ्लाइंग इन एयर और बीइंग इन अ क्राउडेड सिचुएशन। ये जितने भी चीज़ें हैं तो इनमें हमारे डिफरेंट तरह के स्ट्रेसर्स होते हैं। किसी में ज़्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस लेता है बंदा, किसी में कम लेता है, तो ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी पे भी। साले इन 1950 से बिलीव दैट द GAS इज़ नॉन स्पेसिफिक विद रिगार्ड टू द टाइप ऑफ स्ट्रेसर, दैट इज़ द सीरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल reactions the gas described will occur regardless of whether the stress result from very cold temperature, physical exercise, illness or the death of the loved ones। मीन्स कि किस वजह से स्ट्रेसर हो रहा है। वन रीज़न इज़ द ये हो सकती है कुछ स्ट्रेसर जो है एलिक्ट अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स देन अदर्स, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स होता है कुछ का अदर स्ट्रेसर से। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अमाउंट ऑफ हार्मोन जो रिलीज़ होता है तो वो जो है स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स देता है। एज अ सडन इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर माइट प्रोड्यूस अपीयर्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ राइज एज द लेस इमोशनल स्ट्रेसर। After conducting extensive studies of various stressors and hormones, John Wesson concluded that he and his colleague have not found evidence that any single hormone responds to all stimuli in absolutely non-specific fission। मतलब कि हर चीज़ के लिए एक ही हार्मोन नहीं रिस्पॉन्सिबल, देयर आर लॉट ऑफ हार्मोन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस। ही आल्सो पॉइंटेड सेकंड जो कंडीशन आ जाती है, रीज़न आ जाती है, कॉग्निटिव अप्राइजल प्रोसेस जो होता है अपीयर होता है और प्ले करता है रोल इन पीपल्स फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस टू स्ट्रेसर। जिस तरह से एक स्टडी की थी कैथरीन ने, और उसमें यह था कि रिसर्च में मतलब एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन लिए गए थे, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया गया था ना इन यूरिन सैंपल टेकन इन द रेगुलर स्कूल डेज। और फिर क्या था कि अचीवमेंट टेस्ट वाले दिन क्या भी उनका सैंपल लिया गया और फिर देखा गया एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल ऑन टेस्ट डे वाज फाउंड। मतलब जब टेस्ट डे था तो उसमें यूरिन टेस्ट में ये देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका ज़्यादा हुआ है, लेकिन हर बच्चे का नहीं। इसमें इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर वर ऑब्टेन फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड। अब कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ उन बच्चों का हुआ जो अबव एवरेज थे इंटेलिजेंस में, और उन बच्चों का नहीं हुआ कि जो लो थे या एवरेज इंटेलिजेंस के थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी इस पे डिपेंड करती है और ये बताता है कि इंटेलिजेंस सजेस्ट करती है ब्राइटर चिल्ड्रन जो होता है ज़्यादा कंसर्न होता है अपने एकेडमिक अचीवमेंट के साथ और वो ज़्यादा स्ट्रेसर लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स लाइक बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट्स।